मुस्लिम लीग नून ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। अवामी राब्ता मुहिम में नून लीग क़यादत ने अवाम में जाना शुरू कर दिया। अवाम में नून लीग की पज़ीराई की झलक गुज़श्ता एक वीडियो में देखी गई। जब शहबाज शरीफ अवाम में गए तो अवाम ने उन्हें कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। पब्लिक ने उनकी गाड़ी रोककर शदीद नारेबाजी की। नारेबाजी से जाहिर है कि इस बार नून लीग के हाथ से सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि लाहौर भी गया। अगर साबिक वज़ीर आज़म जो अभी वज़ारत उज़्मा की सीट से उतरे हैं उसके साथ ये हाल हो रहा है तो मफरूर इश्तिहारी के साथ पब्लिक क्या करेगी। अवामी राब्ता मुहिम में पहला जलसा किया गया। जब मरियम नवाज का पहला जलसा नाकाम हुआ तो सियासी चाल के मुताबिक इस जलसे को कार्नर मीटिंग का नाम दे दिया गया। अवाम नून लीग से इतनी तंग है कि नून अब हुंडा का भी लालच दे रही है, तब भी जलसा के बजाय जलसी नजर आ रही है। देखना यह है कि अब नून लीग क्या कार्ड खेलेगी, कि वो अवाम में निकल सकेगी और अपना आप मनवा कर दोबारा हुकूमत में आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम को अब भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ 4 साल की खुदसाख्ता जिलावतनी के बाद रवां माह के आखिर में पाकिस्तान वापस आने का ऐलान कर चुके हैं। वकील अमजद परवेज ने रजिस्ट्रार ऑफिस में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। नवाज शरीफ को कोरोना और एंजाइना के बायस पाकिस्तान आने से रोक दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी फॉलो अप चेकअप की जरूरत है। नवाज शरीफ को दी जाने वाली दवाएं भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गयी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ की माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब मुसलसल चेकअप किया गया। नवाज शरीफ के पहले एंटी एंजाइनल थेरेपी बेहतरी के लिए इलाज किया गया। इसमें बताया गया है कि मर्ज की अलामतें बढ़ी तो नवाज शरीफ की दोबारा एंजियोप्लास्टी का फैसला किया गया। इनकी एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। तानिया के रॉयल ब्रोम्पटन अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी की, जिसे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लोडी मारियो ने तैयार किया। नवाज शरीफ 2019 में तिब्बी बुनियादों पर अपनी 7 साल सजा के वक्त लंदन रवाना हो गए थे। लाहौर हाई कोर्ट साबिक वजीर आजम को इब्तदाई तौर पर 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। इस मुद्दत में मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियादों पर तोसी की गुंजाइश भी मौजूद थी। इनके भाई शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में सफारत खाने की जानिब से ट्यूटराइज्ड मेडिकल रिपोर्ट मुतवातर फराम करने का हलफनामा जमा कराया था। ताहम नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आए, जिन्हें बाद अज़ां करप्शन के मुतालिक मुकदमात में इश्तिहारी करार दे गया। साबिक वजीर आजम की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए जाने से मुतालिक पेशरफ्त इनकी वतन वापसी की मंसूबाबंदी का हिस्सा मालूम होती है, जिसके बारे में शहबाज शरीफ का कहना है कि इनके बड़े भाई 21 अक्टूबर को मुल्क आ रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के मुकदमात के हवाले से पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि वो हिफाजती जमानत हासिल करेंगे और फिर अपने एजाज में दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत के बाद अदालतों के सामने सरेंडर कर देंगे। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। इनकी वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि कायद मुस्लिम लीग को वापसी की सफर के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। आज तक इस मुल्क में किसी को हिफाजती जमानत नहीं मिली। मैंने हिफाजती जमानत लेने से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपए है। सितंबर 2022 में कहा था कि डॉलर रेट 200 से कम होना चाहिए। डॉलर को 250 रुपए के करीब आना चाहिए। कोई वजह नहीं कि डॉलर की कीमत वापस ऊपर जाए। इंटरबैंक सिस्टम और एक्सचेंज कंपनियां जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही हैं। हमारे दौर में भी डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इसहाक डार का कहना था कि उम्मीद है IMF का अगला इक्तिसादी जायजा कामयाब होगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। सब कुव्वतें मिलकर काम करेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। साबिक वफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को दोबारा माशी कुव्वत बनाकर G20 में शामिल करना है। महंगाई के खात्मे और अवामी मसाइल हल करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लाहौर मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सियासत को बचाने के लिए रियासत को डबो सकते थे। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हमने फैसला किया कि सियासत को नुकसान पहुँचता है तो पहुँच जाए, रियासत बच जाए। साबिक वजीर आजम ने कहा कि PTI हुकूमत ने जाती मकासद की खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया था। हमारी 16 माह की मखलूक
مخلوط حکومت میں چیلنجز، مشکلات اور تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا۔ IMF کا بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ شرائط طے کی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہمیں معاشی بدحالی ورثے میں ملی، دوسری طرف لانگ مارچ اور دھرنے تھے۔ 9 مئی کو پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس سال گندم کی پیداوار کا 10 سالہ ریکارڈ ہے۔ کپاس کی پیداوار میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہتری آئی ہے۔ صدر نون لیگ کا کہنا تھا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی۔ خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی؟ ملک دیوالیہ ہو جاتا تو LCs نہ کھل پاتی، ادویات نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول پمپ پر لائنیں لگی ہوتی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے۔ شہباز شریف نے کہا، ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا، اربوں روپے کے یوتھ لان دیے۔ میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ نے مدد کی۔ نواز شریف کے دور میں ہر سال رمضان پیکج دیا جاتا تھا۔ اس سال بھی رمضان شریف میں مفت آٹے کا پروگرام دیا گیا۔ IMF کے سامنے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے مطالبہ کیا تھا 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے پہ پر بوجھ نہیں پڑنے دیں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میرے قائد اگر کہتے ہم نے سیاست بچانی ہے تو میں 2 منٹ بھی انتظار نہ کرتا، استعفیٰ دے دیتا۔ انتہائی محدود وقت اور وسائل میں جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے کی۔ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال ہونا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ عدالت نے اکتوبر سے فروری تک کے لیے نئے ترقیاتی منصوبوں پر کام روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں تدارک اسموگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے استفسار کیا کہ 1 ماہ میں کتنے پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہر میں 5 منصوبوں پر اس وقت کام جاری ہے۔ شاہدرہ میں جاری پروجیکٹ بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا نیازی انٹرچینج ٹو بابو سابو پروجیکٹ پر کام شروع نہ کریں، فروری میں شروع کر لیں۔ جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ایئر کوالٹی پروجیکٹ کتنا اثر کرے گا یہ بھی بتایا جائے۔ آئندہ سماعت پر جو ڈیٹا جمع ہوا ہے اس کی روشنی میں عدالت کو آگاہ کریں۔ جوڈیشنل واٹر اینڈ انوائرنمنٹل کمیشن نے تجویز دی کہ اسموگ کے سیزن کے دوران کوئی تعمیراتی پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ یہ بالکل ٹھیک تجاویز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالتوں کو بتایا کہ سڑکوں کی الائنمنٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا جیل روڈ سمیت دیگر سڑکوں کے ایشوز ہیں، جگہ جگہ سڑکوں پر یو ٹرن نہیں ہونے چاہیے، یو ٹرن فاصلے پر رکھیں۔ عدالت عالیہ نے مزید کہا کہ پانی کو بچانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ 10 مرلہ کے گھروں کی تعمیر میں بھی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لازمی ہونا چاہیے۔ آئندہ سماعت پر پرپوزل بنا کر عدالت میں پیش کریں۔